जो कुंडली के अंदर एक आपका 9th हाउस होता है, जो हमारे पूर्वजों का होता है, पुण्य का होता है, धर्म का होता है, परमात्मा से हमारी एक ब्लेसिंग्स का घर होता है कि हमें कितना ऊपर वाले का एक तरीके से साथ मिलेगा, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं। हाँ। भाग्य किस चीज से बनता है? कर्म और ईश्वर के आशीर्वाद, पूर्वजों के आशीर्वाद से। तो वो जो 9th हाउस है ना, वो आपका बहुत 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 अच्छा होगा, ये आपका फेस बता रहा है। हाँ हो सकता है। तो ये सामुद्रिक शास्त्र है। जब आप अपनी कुंडली किसी से दिखाएंगे तो उसके अंदर निकल के आएगा कि ये कहीं ना कहीं है। तो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, खास करके जब मेरे पास लोग आते हैं, तो हम उनके फेस की रीसेंट फोटो जरूर मंगाते हैं। ओके, ठीक है। तो वो 2 काम करती है। पहला ये कि एक तो आपकी कुंडली कितनी ठीक है, कितनी ठीक नहीं है, क्योंकि कुंडली का ऐसा होता है कि अगर 0.1 सेकंड भी इधर उधर हो गया तो कुंडली बदल जाती है। अच्छा, है ना? कुंडली के अंदर केवल टाइमिंग में बर्थ टाइम वगैरह। हाँ, तो बहुत चेंज हो सकता है अगर ऐसा है तो। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो आपकी रीसेंट फोटो है, उससे ये पता चलता है कि आपकी कुंडली और आपका रीसेंट जो ऑरा है वो कितना सिमिलर है। हाँ। और उसको हमको कैसे चेंज करना है, उसके अंदर हमको कैसे काम करना है, वर्किंग करनी है। तो ये सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र इसमें बहुत हेल्प करता है। तो मतलब फेस रीडिंग कर ली, वॉइस रीडिंग भी कर ली, पाम रीडिंग कर ली, इनसे सारी चीजें, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, पैसा कितना आएगा, पास्ट लाइफ, बहुत कुछ पास्ट लाइफ भी। हाँ, पास्ट लाइफ भी, बहुत सारी चीजें पता लग। देखिए, आप अंदेशा ले सकते हैं। आपको अगर उसमें बिल्कुल एकदम ये बताना है कि एकदम 100% यही हुआ होगा, फिर तो पर्टिकुलरली वो एक अपना शास्त्र है पूरा का पूरा। जैसे कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन अपने आप में एक पूरा का पूरा शास्त्र है, जिसके अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर आपको दिखाया जाता है कि आप क्या थे। एक आया था ना, एक एनडीटीवी पे शायद, इमेजिन पे, राज पिछले जन्म का। जी, वो सच था? वो सच है। श्योर? हाँ बिल्कुल श्योर, मैं तो करती हूँ। मतलब आप किसी भी इंसान को ऐसे बिठा के आप लेके जा सकते हो उसको? हाँ, मैं जानना चाहूंगा, एक बार जानना चाहता हूँ प्लीज मैं। लाइव वो भी। अभी हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन नेक्स्ट वैसे के लिए लाइव कर सकते हैं, पक्का। डन। लेकिन कुछ गलत हुआ तो? कुछ गलत नहीं होगा, मतलब गलत इन द सेंस कहीं वही रह गया आपको मैं। नहीं। वो एक्चुअली वो वाली जो पद्धति होती है वो हिप्नोटिज्म वाली होती है। ओके। आपको हिप्नोटाइज करके और फिर ले जाया जाता है, उसमें आने के चांसेस कम होते हैं। हम जो करते हैं, हम योगा के थ्रू आपको ले जाते हैं, सांसों की आपके पूरी योगा कराते हैं, आपकी सांसों के ऊपर कंट्रोल कराते हैं और आपके कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस लेवल में ले जाते हैं। तो आप उस अवस्था में चले जाते हो जो स्वप्न वाली अवस्था होती है। हाँ, स्लीपिंग, अनकॉन्शियस कह लो, 3 तरीके से हम सोते हैं ना जी। एक कॉन्शियस सोते हैं, एक सबकॉन्शियस, और एक बिल्कुल ही एकदम डेड, बेहोश, बेसुध, जिसे कहते हैं गधे बेचकर सो गया। हाँ, ये घोड़े। हाँ, तो वो जो एक ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये अलग अलग स्टेजेस होती है। तो इसके अंदर जो ये सबकॉन्शियस वाली है कि जिसके अंदर आपको पता सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको मालूम सब कुछ चल रहा है, आपको सब दिख मैं रहा है यहाँ अपने हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ पीछे कि आपको क्या सब हुआ दिख रहा है, जो स्वप्न में होता है हमारे ओके, साथ, ठीक है। कि हम सब कुछ देख रहे होते हैं और हमें अगले दिन याद भी होता है कि हमने क्या सपना देखा। ठीक है। वो वाली स्टेज जो होती है वही यूज करते हैं हम आपको पिछले जन्म में ले जाने के लिए। उसमें पीछे रह जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो तुरंत तोड़ दी जाती है। अभी तो हम शुरू हुए। अच्छा, इस बात की गारंटी है कि जैसे अगर मैं इंसान हूँ तो पिछले जन्म में हो सकता है मैं चिड़िया था? जो आपका कोई और योनि होगी, हाँ, वो आप नहीं देख पाओगे। अच्छा, देखिए, इंसानों वाली देख पाओगे। जब हम गरुड़ पुराण की बात करते हैं या हम जब गीता की बात करते हैं, भगवत गीता की जब हम बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बात करते हुए देखा, लेकिन इसका मेन जो सार है वो मैंने आज तक कभी किसी को समझाते हुए नहीं देख पाई हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे शायद कोई नहीं मिला, मेरी किस्मत ऐसी है। हमारे हर एक चीज से यही समझ में आता है, भगवान बार बार यही समझाना चाहते हैं कि हमारी एक चेतना अवस्था होती है, चेतन अवस्था, हाँ, कॉन्शियस स्टेट। ठीक। आप जितनी ज्यादा चेतना वाली अवस्था के अंदर हो, आप उस योनि में हो जहां पर आप सबसे ज्यादा चेत रहे हो। हाँ, आपको चीजों के बारे में ज्ञात हो रहा है। हाँ, जैसे कि मनुष्य योनि, उसी में कॉन्शियसनेस सबसे पीक पे होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब आप शेर बन गए, आप कुत्ते बन गए, आप बिल्ली बन गए, आप एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा, उसमें चेतन अवस्था आपके नील बटा सन्नाटा है, करेक्ट है। बहुत कम।
अलग अलग स्टेज, किसी में उसे बस 5%। दर्द होता है, चोट लगती है, बस उतना है खाना है, कॉन्शियसनेस। पीना है, हाँ आपको बच्चे पैदा करने हैं, बस वो बस। सारी चीजों का आपको वो होता है। लेकिन आप वहां पर बैठ के आप आईएएस नहीं बन सकते, हाँ हाँ हाँ, या आप इस तरह से पॉडकास्ट नहीं कर सकते, है करेक्ट ना। है, करेक्ट तो है। वो जो चेतन अवस्था होती है, यही मेन कारण होती है हमारी याददाश्त की। क्योंकि कॉन्शियस स्टेट पे हम कुछ करेंगे और वही सबकॉन्शियस में जाएगा। एग्जैक्टली। तो जब हम बात पिछले जन्म की करते हैं, तो वो जो जिसमें चेतना ही नहीं है, वो कहाँ से वो सबकॉन्शियस हमें आएगा? दिखेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। डीप। अच्छा, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ होता है जिससे हम एआई, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, या 1 साल पीछे देख लो आप, उससे पहले एआई के बारे में सिर्फ बातें होती थी कि यूएस में एआई चल रहा है, एसडीवी सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं। बट आज के टाइम पे हर एक फील्ड के अंदर कंटेंट लिखना है, 1 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग रिप्लेस भी हो रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एआई की वजह से इंसानों के साथ क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाए? ये बहुत अब ये मतलब राहु का वर्ल्ड क्या चीज इजाद कर देगा, ये तो मुझे पता नहीं। ये राहु राहु की का दुनिया वर्ल्ड है, ये सारी जो अपनी ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब अगर हम इसको जोड़े तो ये राहु का वर्ल्ड है। क्यों? ये राहु के आधे पत्ते में आता है, सब इल्यूजन है। कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, ये आप जानना आपके लिए बड़ा गंभीर मामला है, मैम बहुत। इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये पैसा भी इल्यूजन है एक तरीके से। हाँ तो फिर ये पूरी दुनिया ही राहु की दुनिया है, हाँ हर चीज। हाँ। हाँ, कलयुग पूरा का पूरा राहु के अधीन है। आओ। पूरा का पूरा सत्य का बोध कितने लोगों को है, हम्म, कितने लोग सत्य के साथ चल रहे हैं। जो सत्य बताने आते हैं उनको आप देखिए कमेंट्स, आप मेरे उस पर जाके कमेंट्स देखिए। वो मेरे साथ बैठ के 10 मिनट भी इस तरह पॉडकास्ट नहीं कर सकते जो वहां पर जाकर ये लिख रहे होते हैं। ये औरत कितना बकवास करती है ना,